एडीएन से मैं हूं आकाश न्यासी। गुजरात में चोरी डकैती राजधानी की वारदातों का सिलसिला जारी है और इसी तरह की वारदात जो है थाना शाहीन के इलाका में सरगोदा रोड पर पेश आई है। एक ताजिर के साथ जो वारदात पेश आई है उसकी असल पूरी कहानी क्या है और इस सिलसिला में पुलिस की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं, इस वक्त मदीना बाजार जो है अंजमन ताजरान के सदर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनकी ज़बानी जानते हैं कि इनका जो ताजर था उसके साथ ये कहानी कैसे पेश आई। जी सर। जी नहीं साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जुम्मे वाले दिन का वकूआ है, तकरीबन जुम्मे के बाद 3 बजे के लगभग। मेरा ताजिर है, अनिल नाम है, अनिल मसीह है। वो लिबर्टी गारमेंट्स के नाम से मदीना बाजार में उसने शॉप बना रखी है। तो वो जुम्मे के बाद जो है वो बैंक जाता है यूबीएल में। वहाँ से वो तकरीबन उसके मुताबिक 2,90,000 रुपये की रकम वो निकालता है उधर से, और 60,000 रुपये उसके पास पहले भी मौजूद होता है जेब में। तो जो ये डकैत है ना, ये उसको ट्रेस करते हैं बैंक से, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है बैंक से मिल गई कि एक बंदा जो उसको ट्रेस करने वाला था बैंक से ही उसके पीछे आता है। क्योंकि बाज़ार के बिल्कुल नज़दीक ही है, तो बाइक के बगैर वो पैदल ही बाज़ार से गया था, मतलब चंद ही गज का फासला है। तो वो यूबीएल से निकल के बाहर आता है, तो आगे एक मतलब हलील तिक है, उधर उसके साथ एक बंदा टकराता है, ठीक है। और टकराने के साथ ही वो ज़मीन पे चीज़ फेंक देता है। उसके बाद उसका एक दूसरा साथी, उसी का दूसरा साथी, वो इसको कहता है कि ये इस बंदे की, वो टकरा के आगे गुजर जाता है, तेजी से वो जा रहा है रोड पे ऊपर, ठीक है ना जी। तो वो इसको बातों में लगाता है, कहता है कि जी ये उसकी चीज गिर गई है, पैसे हैं, कोई बंडल सा बना होता है उनका, ठीक है। ये नहीं देखता, वो रहता भी उसी के हाथ में है, ठीक है। और उसे कहता है आओ इसको पकड़ के दे दें, गरीब आदमी है, मतलब कोई उसकी परेशानी में लग रहा है, वो अपनी रकम फेंक गया, इधर गिर गई है तुम्हारे साथ टकराने की वजह से। तो ये इसको साथ बातों में लगा के उसके पीछे चला जाता है। वो काफ़ी मतलब तकरीबन 30-40, मतलब जुम्मे का टाइम भी था, रोड पे वो रश भी कम था। आगे जाके पंजाब बैंक से आगे थोड़ा सा एक जगह पे वो उनको वो एरिया ऐसा मिलता है जहाँ पे लोग नहीं थे, दुकानें भी बंद थी रोड पे जुम्मे की वजह से। तो वो उसको उधर जाके वो रुक जाता है। रुकने के बाद ये जाके उसको तो पैसे देते हैं, वो दोनों साथी हैं, जो इसको लेके जाता है और जो पैसे फेंक के जा रहा है, ये साथी हैं दोनों। और उधर जाके उसको कहते हैं जी ये पैसे जो है ना, ये भाई को मतलब मिले हैं इधर, वो तुम्हारे साथ टकराए थे, गिर गए है। वो पैसे पकड़ के ना तो अपने गले में आगे पीछे हाथ मारना शुरू कर देता है। तो वो कहता है जी मेरी एक चेन भी, ठीक है, वो गिर गई थी, वो भी आपके पास है, वो दो। ये कहते हैं जी हमारे पास तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यही तुम्हारी इमानत थी, ठीक है। इतनी देर में इनकी ये बात चल रही होती है, तो एक गाड़ी आकर रुकती है ब्लैक कलर की उनके पास। उसमें से 2 बंदे उतरते हैं जो मसल्ला होते हैं, और वो अपने आप को पुलिस एहलकार करते हैं। अच्छा, पुलिस एहलकार? पुलिस एहलकार वो अपने आप को बताते हैं। वो कहते हैं जी हम वर्दी भी सर, पुलिस वाले वर्दी उन्हें पहनी नहीं होती, लेकिन उनके वो डैशबोर्ड पे टोपी पुलिस की पड़ी होती है, ठीक है ना। और गाड़ी में डिजाइन वो पुलिस वाला ये हाथ में मतलब फाइल शाइल उन्होंने पकड़ी होती है, पुलिस वाला जाहिर करके मसल्ला होते हैं, मतलब पिस्टल उनके पास होते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है, ये बंदा अगर आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो आप इसको तलाशी दे के मुतमिन कर दो, ठीक है ना जी। वो ही उससे मतलब पैसे जो उसने जेब बैंक से निकलवाए होते हैं, वो भी सारे पकड़ लेते हैं, और मतलब उसके साथ जो उसके पास मोबाइल था, पर्स था, हर चीज़ पकड़ के मुकम्मल जामा तलाशी हर चीज़ उससे लेके उसको मतलब वो पिस्टल के दौर पर धमका के पीछे करते हैं, और गाड़ी में बैठ के चारों फरार हो जाते हैं। अच्छा, वो जो मैं लूटा गया वो भी और दूसरा भी, मतलब मैं उस वक्त मेरे साथ वो ताजिर रब्ता करता है कि जनाब साहब मेरे ऐसी वारदात हो गई है। मैं उसे बताता हूँ कि आप जाके, वो 4 लोग थे, आप जाओ थाना, क्योंकि मैं उस वक्त थोड़ा मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने मेरी मुहर्रफ से थाना में जो बात हुई वो गया है उधर जाके, उसने यही वकूआ जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह सुनाया है, ठीक है। लेकिन आगे से पुलिस ने ये रहती की है कि जब ये मतलब वो दुकानदार है, वो सादा सा मतलब ये इतनी ऊंची नीच का नहीं पता। इन्होंने ना तो एप्लीकेशन में ये जिक्र किया कि उन्होंने अपने आप को पुलिस एहलकार जाहिर किया, और ना ही ये जिक्र किया कि उनके पास असला भी था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें उस एप्लीकेशन से हज़फ कर दी, और 420 की एक FIR, ठीक है,
या कोई 392 है, असला है, इस्तेमाल है, पुलिस वर्दी है। डकैती की, और ये बिल्कुल मतलब एक डिजाइन चेंज हो गया ना, बिल्कुल, डकैती का भी है, तो डकैती उसके नहीं साथ, डकैती है, ठीक है, डकैती मोबाइल भी ले गए छीन के बिल्कुल जबरदस्ती। वैसे नुसरतबाजी से करके तो ऐसे कोई जा नहीं सकता, मतलब बिल्कुल। पीछे भागता है, शोर करता है, पकड़ लेता है, जी जी उन्होंने असले हाँ। के तौर पे इसको चुप करा दिया, ठीक है ना। और पुलिस ने एक 420 की FIR दे के हमें अच्छा, मतलब पहले तो FIR का हुलिया ही बिगाड़ ठीक दिया। है ना, वो लिया, उन्होंने बिगाड़ दिया। फिर उसके बाद जो हमारा सेफ सिटी है, मतलब उस टाइम 15 पे भी कॉल चली, ठीक है। वो गाड़ी अगर सेफ सिटी, जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं ना जी, ये सवाए चलान के कुछ भी नहीं। इनका कोई बेनिफिट मतलब हमें इसलिए नजर नहीं आता कि इनका फायदा तो तब है कि अगर 15 पे कॉल चलती है तो तो वो बाइक तो नहीं पे जानी डकैत चाहिए, हैं, कोई वो फिर रात से पकड़े बाहर जाने कैसे नहीं जा जाते हैं, सकते जी, ठीक जो है ना। मर्जी हो ये जाए। पुलिस की इस हवाले से नाइली आप कह सकते हैं हम्म कि वो उस वक्त इन चीज़ों को फोकस नहीं करते। जब कॉल चलती है तो सबसे पहले जब वारदात करने वाला है उसको पकड़ने के लिए कम से कम नाकाबंदी तो होती है। बिल्कुल ठीक है। और फिर बाइक पे हो ना तो फिर भी आप कह सकते हैं वो गलियों में चला गया, ये और हो गया, ख़ास वो हो तौर गया। पर देखा हमने कि इरफान हफीज साहब तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर बड़े ज़बरदस्त कैमरे लगे हैं, वो तो जा नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। यही मैं कह रहा हूँ, उसकी फिर CCTV फुटेज निकल आई है वैसे, अच्छा ठीक है ना। वो भी अब हमारे IO जो हमारा तफ्तीशी है, ठीक है, उसके पास तो गाड़ी मौजूद है। सर को ट्रेस हो गई, गाड़ी वो मतलब आगे वो कहाँ पहुंची है ये तो पुलिस ही बता लेकिन सकती पता है, चल लेकिन गया। उसमें अच्छा, नजर आई है। फुटेज में वो गाड़ी भी आ गई है, वो बंदे भी आ गए हैं, ठीक है। वो फुटेज पुलिस के पास मौजूद है। इसके आगे अब हम थाने जाते हैं, ठीक मतलब है। आज 3-4 गुजर गए हैं इस वाक़े के। लेकिन अभी तक पेश रफ्त। पेशरफ साहब से पहले तो उन्होंने भठाई FIR का बैठा दिया ना, ठीक है, जब ठीक 420 है, की दे दी, बिल्कुल ज़ाहिर है। ठीक है ना। वो डकैती की देते तो मतलब पुलिस को भी हाँ, साथ हीनियस होती। क्राइम समझा और जाता। फिर 420 मतलब अभी इधर जाएं आप अदालत में तो 420 की उसी वैल्यू क्या है, वक्त उसी वक्त उसी ठीक वक्त है ना। जमानत हो जाती है। अब ये DPO साहब गुजरात को ये सोचना चाहिए कि अगर ताजरों के साथ इस किस्म के वाक़यात होंगे और उनकी FIR को क्यों बिगाड़ दिया जाएगा। जब वो बंदा ये बात भी बता रहा है आपको कि जो दो उतरे हैं गाड़ी में से, ठीक है ना, वो जो है वो मुसल्ला भी थे और उनके पास पुलिस की कैप आगे पड़ी हुई थी, ठीक है वो सिविल कपड़ों में थे, लेकिन उन्होंने फिर आते ही उन्होंने पुलिस एल अपने आप को पुलिस एल कर बताया है। अब सरगोदा रोड में थाना भी कोई नहीं है हमारे जी, ये बहुत बड़ा इशू है। थाना शहीन मतलब उधर जब था तो फिर कोई गश्त वगैरह होता था। बिल्कुल। अब हमें तो मतलब इधर को 1.5-2 माह से SHO साहब आए हुए हैं नए, हमने तो आज तक वो भी नहीं देखे। ठीक है, मतलब आपके इलाके में भी नजर नहीं आए ये हमें तो ना, कोई नहीं, ताजरों से जैसा मुलाकातें ताजरों से SHO कोई करते मीटिंग हैं। नहीं, कोई मीटिंग नहीं उनकी, हाँ। कोई ऐसी मीटिंग नहीं है, ठीक है ना। मतलब 300 दुकान तो मेरे बाजार में है, ठीक है, ठीक है। थाने जो शहीन है उसका सबसे बड़ी जो अंजुमन ताजरान है उसका मैं सदर हूँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ डिप्टी सिटी साहब ने हमारे साथ एक मीटिंग पीछे की थी, 15-20 दिनों के की है। वो सब गुजरात के ताजर थे, उनमें से सदूर बुलाए हुए थे। वो ये स्मोक के वाले से, मतलब चोरी चिकारी के वाले से, टाइम बढ़ाने पे, कैमरों पे, सिक्योरिटी गार्ड्स पे, तो हमने तो मतलब हमेशा हमारे कैमरे ऑलरेडी चल रहे हैं सारे, हमने मामला ठीक रखे हुए हैं। लेकिन उन्होंने की थी, लेकिन SHO साहब जो आए हैं उनके साथ हमारी कोई अट्रैक्शन अभी तक नहीं हुई। जो पहली हुई है उसमें हमारी FIR का ही बिगड़ गया। तो सर बतौर ताजर रहनुमा, और यकीनन आप जिस तरह है कि 300 से ज़्यादा दुकानें हैं, तो ताजर कम्युनिटी क्या इस हवाले से मुतालबा करती नजर आ रही है जो वारदात हुई है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा मुतालबा है कि हमारी ज़िमनी में FIR की दफ़ा दुरुस्त की जाए। ठीक हो गया, ठीक है ना। वो डकैती की वारदात है, उसको डकैती में मतलब कन्वर्ट किया जाए, ठीक है ना। हम इस सिलसिले में एक एप्लीकेशन भी देंगे और DPO साहब से भी मिलेंगे, DSP साहब से भी मिलेंगे, और अगर SHO साहब मिल गए तो उनसे भी ये गुजारिश जरूर करेंगे। क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा थाने खुद हाजिर हुआ हूँ, लेकिन वो मतलब अपनी सीट पे मुझे मिले नहीं हैं। ठीक है, हो सकता मतलब वो होते हैं काम कोर्ट में होंगे, ये नहीं मैं कहता कि मतलब वो उधर, लेकिन उनका इशू आ रहा है ना, प्रॉपर एक टाइम जरूर होना चाहिए। मतलब हम अगर पब्लिक के लिए ये टाइम जरूर HSO साहबान को होना चाहिए कि वो जी 4 बजे से 7 बजे तक, या मतलब कोर्ट टाइम के बाद, या DPO ऑफिस में पेशी के बगैर, या तफ्तीश के सिलसिले में कोई एक टाइम फ्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें पता हो कि जी नाब ऐसा जो सब यहाँ पे बैठे होंगे, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। नाजरीन, बिलाशुबा अंजुमन ताजरान मदीना बाजार के सदर इरफान हफीज़ जो हैं, जिस तरह ने बताया कि एक ताजर के साथ जो वाक़या पेश आया, पहले तो उससे
FIR का हुलिया बगाड़कर 420 बना दिया गया। 492 थी और पुलिस की वर्दी का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे कई शिकूको शुबात हुए। और जिस तरह ने बताया कि पुलिस अभी तक 4-5 रोज गुजर चुके हैं, कोई मजीद पेशरफ्त नजर नहीं आई और इनका एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर FIR जो है उसमें असल दफात लगाई जाएं और जो मुल्जमान हैं यकीन इससे पहले भी वो कई वारदातें कर चुके हैं, मजीद कोई ऐसा शख्स जो बैंक से रकम लेकर निकले उसको लूट मार की कोई मजीद वाकया पेश ना आ सके। एडीएन से मैं हूँ आकाश न्याज।